Hello, guys. Welcome back to another episode of Uncut and Unapologetic, brought to you by Bold Talk Strategy. Today, my very special guest with me is Mr. Charchit Kurra. Hi, Charchit. How are you doing? ऑल गुड यार, थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो यार हम लोगों ने अभी डॉक्यूमेंट्री का एक शूट खत्म करा है एंड जस्ट चर्चित हैज एग्रीड टू go for an episode of Uncut and Unapologetic. Again, no scripts with us, totally blank. Churches doesn't know anything, I doesn't know anything. So we are going totally way up on this. तो चर्चित, टेल अस अ बिट अबाउट योर पर्सनल लाइफ. लिंक्डइन पे तो नहीं दिखता ना कि यार बंदा क्या हॉबी थी, बचपन में कैसा था. टेल अस अबाउट योरसेल्फ थोड़ा सा. ठीक है यार, सो पहली बात, आई एम अ सिंगल चाइल्ड, राइट। सो बहुत बोला जाता है कि एक सिंगल चाइल्ड से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बिकॉज आई एम दी वन। मुझसे नहीं एक्सपेक्ट करेंगे तो किससे करेंगे, राइट। सो बट हाँ, बेनिफिट्स भी बहुत है मेरे, कि कुछ बांटना नहीं पड़ता, सब कुछ मुझे ही मिला है। सो आई वॉज ऑलवेज बीन दैट ममास बॉय अपने घर में। एंड मुझे खाने का बहुत शौक है, वो शायद मेरी फिजिक देख के भी लगता है ये थोड़ा बहुत, कि मुझे जनरली बहुत शौक है। दिल्ली बॉय, जेनेटिक्स पापा के आए हैं खाने से, तो बहुत ही शौक है। मतलब मैं, अगर तुम्हें मेरे घर पे नहीं दिख रहा, तो मैं कहीं ना कहीं खाने के स्टॉल पे पक्का हूँ, राइट। सेम गोज इन माई ऑफिस। अगर मैं तुम्हें अपनी सीट पे नहीं दिख रहा, तो मैं कहीं ना कहीं ब्रेकआउट एरिया में कुछ ना कुछ खा रहा हूँ, दैट इज फॉर श्योर। मेरे कलीग्स को भी पता लग गया ये चीज़, अच्छा ये सीट पे नहीं बैठा, जाओ ब्रेकआउट एरिया में देख लो, हाँ कोई कॉफ़ी होगा या कुछ खा रहा होगा, राइट। सो दैट इज समथिंग। स्पोर्ट्स में बैडमिंटन खेलने का काफ़ी शौक रहा है। एंड अभी हमारी कंपनी में भी एक कंपटीशन है बैडमिंटन का, जो हम जा रहे हैं खेलने, पता नहीं कैसा जाएगा। सो बैडमिंटन इज समथिंग दैट हैज़ ऑलवेज एक्साइटेड मी। स्कूलिंग में हाँ, काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं यार, बट आई हैव बीन ऑलवेज ऑन दैट साइड कि मेरे को कुछ ना कुछ अपने, आई वॉज वेरी सीरियस ऑन माई करियर, राइट, एंड आई एम ट्रूली अभी भी। तो उससे क्या होता है कि ऐसा नहीं है ना कि आपके जो सारे दोस्त बनेंगे वो सारे करियर में सीरियस हों, राइट। एंड दिस इज वेयर थिंग्स स्टार्ट गेटिंग रूइंड, कि एक है जिसको करियर में बहुत कुछ करना है, एंड देन कुछ लोग हैं जिनको करियर में नहीं करना। वहाँ डिफरेंसेस आने लग जाते हैं, राइट। सो मेरे साथ बहुत हुआ है ये, कि अगर मैं किसी के साथ बैठता हूँ कभी, नहीं, टॉक अबाउट करियर्स, राइट, मतलब मैं बात करता हूँ, तो जब सामने वाला उठता है तो स्ट्रेस में उठता है, कि अरे यार भाई ये सब भी करना पड़ेगा, ये सब चल रहा है ना, वो सब। तो इसलिए आधे लोग मुझसे बात ही नहीं करते कि यार ये स्ट्रेस देता है। और मैं अब आधे लोगों से बात नहीं करता जो कैजुअल है, राइट, मतलब जो एकदम मौज मार रहे हैं जिंदगी में। माइंडसेट बन गया कि वर्क वाले एनवायरनमेंट के लोगों से ही आपको इंटरेक्शन. आई टॉक विद पीपल जो भले ही अभी कुछ ना कर रहे हो, बट दे आर ऑलवेज इन टॉक्स ऑफ कि यार कुछ करना है यार, मन में वो एक होना चाहिए कि ग्रोथ, मतलब बाकी चाहिए अब। भले ही दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, नहीं हो रहा वो कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई हार्ड होना चाहिए, मतलब मेहनत करते रहे. मतलब वो ऐसे लोगों के साथ मैं बात नहीं करता जो मुझे बता रहे होते हैं कि यार एक नया क्लब खुला है और ट्राई मार के आए। मैं बात ही नहीं करता उन लोगों से, लाइक आई एम अ टी टोटलर, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं स्मोक नहीं करता, राइट। ना ही मेरा ग्रुप कभी ऐसा बना कि जो ये सब करते हैं। तो अगेन करते हैं, बट मैं थोड़ा दूर दूर ही रहता हूँ, कि मेरे को नहीं करना ये सब, राइट। सो आई हैव ऑलवेज बीन ऑन दैट साइड, कि वर्कोहॉलिक स्टेट ऑफ माइंड बन गया मेरा, विच इज़ समवेयर बैड, बिकॉज उसकी वजह से मेरे थोड़े पर्सनल रिलेशंस भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। मेरे घर वाले भी मुझे बोलते हैं कि मैं टाइम नहीं दे पाता। मेरे काफ़ी जो क्लोज वंस दोस्त हैं, वो मुझे बोलते रहते हैं भाई कभी खुद भी टेक्स्ट कर लिया कर, हमें ही टेक्स्ट करना पड़ता है, राइट। सो ऐसे टॉन्ट्स भी मुझे बहुत मिलने को मिलते हैं, बट अगेन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, कि सब कैसे मैनेज हो सकता है कि इधर भी ख़राब ना हो, उधर भी ख़राब ना हो। तो अभी तो फ़िलहाल यही चल रहा है। मेरा जैसे, मैं आई लेफ्ट अ चक्कर इन बिटवीन, मैं बताता हूँ क्यों. बिकॉज आपने पहले बोला आप सिंगल चाइल्ड हो, मैं भी सिंगल चाइल्ड हूँ. आपने बोला एक्सपेक्टेशन वाली बात, मैं भी, मेरे से भी, मैं सिंगल चाइल्ड ऑफ कोर्स है ही है, एंड कजन्स वगैरह का ऐसा सीन नहीं है. तो मेरे साथ और थोड़ा बहुत क्या होता है ना, एक एल्डर कोई गाइड कर दे आपको, वो ऐसा नहीं है. अब उसके अलावा आपने बोला वो सोशल लाइफ वाला डेड होने वाला पार्ट, वो भी एक्सपीरियंस में स्कूल के बाद कर चुका हूँ, कई पॉइंट तक कर चुका हूँ. एज अ पॉइंट कि मुझे पीओआर्स देने पड़ते थे टू गेट माई सेल्फ इन्वॉल्व इन टू एक्टिविटीज, सो आई रिमेन बिजी, कि मेरे को सोशल लाइफ में फोमो ना हो, तो आई हैव टू गेट, उसमें मेरे को था. तो अब इसमें मेन बात बनती है कि पेरेंट्स का आपका क्या रोल रहा है आपको ऐसे शेप करने में, कि आपका माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ कि आप ग्रोथ में ही जाओ. क्योंकि मैं अब एक पर्सनल रोड पे बोलूँ ना, तो मुझे ऐसे देख के लगता था कि जैसे मुझे बोला जा रहा था कि तू भी कर कुछ ना कुछ, तू भी कर, तो मैं भी सोचता था कुछ ना कुछ करना है. अब मैंने क्या करना है, फोमो में करना शुरू करा. मैंने अपना नीश नहीं पकड़ा, पहले पहले मैंने फोमो में चीज़ें शुरू करी. धीरे धीरे मुझे मेरी नीश समझ आई कि क्या करना है. तो आपने वो एकदम से सीधी नीश कैसे ढूंढी थी, और आपके पेरेंट्स का क्या रोल प्ले किया था इसमें? यार तो मेरे पेरेंट्स का बहुत सिंपल है, एडुकेशन इज़ द टॉप प्रायोरिटी, ठीक है। एंड
एडुकेशन में देर ऑलवेज लाइक टॉप करना है, ठीक है। तो जब मैं सेकंड थर्ड में था तो मैं पढ़ने में ठीक ठाक था, मतलब राइट। एंड उसके बाद से मुझे थोड़ी चीज़ें खुद से समझ में आने लग गई। तो है ना, वो एक रैंक होल्डर्स होता है, जब आप पीटीएम पे जाते हो ना तो वहाँ रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 लिखा होता है, राइट। तो मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि वहाँ पर तेरा नाम होना चाहिए, राइट। एंड फिर मेरे को ऐसे कभी कभी थोड़ी बहुत ग्रेड भी देते थे कि चल तू अगर फर्स्ट आ गया तो तुझे ये लेके दूंगा, राइट। एंड आई वाज लाइक ये तो अच्छा है यार, साइकिल मिलेगी, फोन मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो वो ग्रीड से भी कन्वर्ट हुआ कि मुझे अब पढ़ना है और टॉप मारना है। सो मेरा ऐसा सिस्टम हो गया था कि जब मैं स्कूल में था, जो भी पेपर हो रहे हैं आई यूज टू कंपेयर बाकी के कितने आ रहे हैं। तो मैं एक टॉपर माइंडसेट स्ट्रैटेजी से ही आया हूँ मैं हमेशा कि यार आई वांट रैंक 1, रैंक 2 आ रही है तो मैं रिग्रेट ही कर रहा हूँ कि यार रह गया, राइट। रैंक होल्डर पे हुई नहीं तो मैं रैंक 4 पे रो भी जा रहा हूँ कि यार शिट मैंने इतनी मेहनत करी और कुछ नहीं हुआ। तो ये तो उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरे पेरेंट्स का कि जो करना है वो टॉप का करना है। सो दैट हैज़ ऑलवेज बीन माई मंत्रा कि जो भी करना है वो टॉप का करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉलेज पेपर से दिया होता, आई बेट यू कि मैं टॉप कॉलेज में होता, बट वो नहीं हुआ। बट अगर मैंने इंटर्नशिप्स करी हैं, आई हैव मेड श्योर कि मैंने टॉप कंपनीज में करी हैं, मैं प्लेस्ड हूँ, आई हैव मेड श्योर कि मैं टॉप कंपनीज में प्लेस्ड हूँ। पूरी कोशिश रही है कि मैं जो करूँ वो टॉप का होना चाहिए। सो दिस इज समथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम माई पेरेंट्स ओनली। सो हाँ यार, मतलब दिस इज हाउ दे हैव मोल्डेड मी कि यार होना चाहिए, राइट। एंड अब वो इतना ज़्यादा हो गया है कि अब उन्हीं को लगता है कि यार ये वो टाइम नहीं देता, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा उस माइंडसेट में आ गया हूँ कि ग्रो करना है, पैसे कमाने हैं, इम्पैक्ट क्रिएट करना है, ये सब चाहिए। तब उन्हीं को थोड़ा टाइम कम भी मिलता है, विच इज़ अगेन गलत बात है। अगर इफ़ आई ट्राई टू रिलेट विद माई सेल्फ, जैसे मेरा भी यही रहा था कि आई हैव टू बिकम, मैं स्कूल में एज अ 7 ईयर तक स्कॉलर रहा हूँ। स्कॉलर बेसिकली 90 से अब आपको रहना है क्लास में, आपको वही 5 रैंक में आपको आना ही आना है। मेरा भी ये रहा है। लालच जो आपने मेरे ग्रीड वाला बताया, बहुत बड़ा मेजर फैक्टर, और आई थिंक एक मैं उसको पॉजिटिव लेता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होता ना तो मैं बदमाश था। बचपन में हम थे ऐसे ही कि बैक पीछे बैठने वो करना है। जब मुझे वो मिला ना, बेंचेस आगे बढ़नी शुरू हुई, बैक बेंचर था मिडिल बेंचर बन गया। अपने 12th के टाइम तक तो फ्रंट पे आना मुझे बैठने की आदत, क्योंकि सुनना है टीचर का, पीछे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। बट तो वही था। बट अगर ये बेंच वाली बात कहूँ तो भाई हम हमेशा लास्ट में बैठते थे। लास्ट में बैठते थे। सो जो हमारा जैसे स्कूल का ग्रुप था, हमारा सेट था कि भाई कॉर्नर की 2 बेंचें हमारी ही हैं और हम 4 लोग वहीं बैठेंगे। हम फुल बदमाश थे, सारे टीचर्स को छेड़ते थे, हर टीचर पे कमेंट पास करा है हमने। हाँ, और पीटीएम पे कभी कंप्लेंट हमारी क्यों नहीं हुई, क्योंकि हम पढ़ते थे। पढ़ते थे। और जैसे क्लासें मैंने बंक करी, मेरे को रेड कार्ड इशू है, मतलब आपको 1 महीना सस्पेंड। ठीक है। आज तक वो घर नहीं पहुंचे। हाँ। पहुंचे ही, मतलब आपको इशू कर दिया टीचर ने कि इसको निकालो, इसने करा है कांड करा है, निकालो। प्रिंसिपल तक पहुंचे ही नहीं आज तक। क्यों? क्योंकि स्टाफ रूम में बाकी टीचर्स क्या बोलेंगे, पढ़ता है, गिरेगा, रेड गिरेगा, इसको हटाएंगे, नाम खराब होगा। उन्होंने हटाया नहीं मेरे को, ये चलता है। और एक्सेप्टेबल है, कहीं ना कहीं आप कुछ कर रहे हो, आप अपने आप कवर अप भी तो कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं चलता है। ग्रेड का जैसे मैं बता रहा था, तो इससे ग्रेड भी मिलती थी कि यार आपको करना है तो मुझे मिलेगा। तो मैं यही वैसे होता था कि मिडिल बेंच गया मैं, वापस बेंच गया। ट्वेल्थ में टीचर बोलते थे आगे आके बैठो, करना पड़ेगा, बट क्या होता था, वो टीचर गई, क्लास टीचर गई, वापस पीछे, वापस वही 4 दोस्त, वो बैठना ही है। वो जो होता था टिफिन खाने पीछे बैठ के, वो होएगा ही होएगा, चाहे पढ़ाई हो रही थी या नहीं हो रही। हमने टिफिन लंच टाइम से पहले ही खत्म करे सब हमेशा पहले खत्म होते थे, चाहे वो टीचर स्ट्रिक्ट हो, जैसे भी हो। टिफिन मतलब जो थी ना, एक ग्रुप होता है कि उस टाइम पे घूमेंगे कैंटीन में। लंच टाइम पे ढूंढते थे अब किसका खाली करना है। तो हमारे तो पहले ही खत्म होते थे हमेशा, वो तो फैक्ट है यार। वो तो फैक्ट था। और इसके अलावा आपको कोई और हॉबी रही है, जैसे आपको, जैसे लोग आजकल हॉबी गेम खेलना, या फिर वीडियो गेम? गेम से याद आया कि यार मेरा एक फ्रेंड है, वो कॉलोनी में था, ठीक है, और हम सेम स्कूल में थे। तो उस पर ना नया नया जब कंप्यूटर्स आए थे तो उस पर कंप्यूटर था, राइट। तो हमारा फिक्स था कि हम 1 बजे घर पहुंचते थे और मुझे 2 बजे कॉल कर देता था, भाई आ जा। तो मैं उसके घर पहुंच जाता, क्योंकि उसने कंप्यूटर लिया था, तब मेरे पास था नहीं कंप्यूटर। हमने इतनी GTA खेली है, इतनी IGI खेली है, इतना शौक चढ़ा वहाँ से तब मुझसे गेम्स का। फिर मेरे घर वालों ने भी मुझे एक कंप्यूटर ला कर दे दिया कि यार तू, फिर मैं अब गेम खरीदने के लिए यार वो पैसा चाहिए। तो अब हमारे पास तो जुगाड़ है कि हम टॉरेंट से डाउनलोड कर लेते थे, है ना। अब टॉरेंट से डाउनलोड करी तो कंप्यूटर खराब हो रहा है बार बार, कभी उसकी कुछ हार्ड डिस्क उड़ रही है, कभी ये हो रहा है। तो मेरा आप बोलते थे कि तू गेम्स डाउनलोड करता है तो उससे कंप्यूटर खराब हो जाता है। तो मैंने गेम्स बहुत खेली है वो। फिर उसके बाद जब कोविड आया तो पबजी का क्रेज़ आया। एंड
मैंने 10th पार करी, तो मैंने 10th में टॉप किया था, तो अगेन मुझे बोला गया था कि तू टॉप करेगा मैं तुझे फ़ोन ले दूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा हाँ यार फ़ोन लेंगे। 10 टॉप किया, मुझे फ़ोन मिला। ठीक, और 1.5 साल मैं पबजी में प्रो हो गया था भाई। कहाँ तक खेला? मैं टूर्नामेंट्स खेलता था। कहाँ से खेला आपने? मतलब डायमंड तो आगे कर दो, डायमंड के ऊपर क्राउन था, क्राउन गया हूँ मैं। राइट, और मैं टूर्नामेंट्स खेला हूँ, मतलब पैसे जो टूर्नामेंट के लिए आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, फिर हाँ स्क्रिम, ये तो खेला, बहुत खेला है। मैंने मैंने इतना इतना पबजी, मतलब मैंने बीजीएमआई का टाइम तो मेरा डेड ही गया, मतलब ऑनेस्टली स्किल छूट चुका था तब तक, जो गेम मैंने स्किल छूट गया। पबजी का टाइम था, पैसे आए हैं, यूसी खरीदी है अपने उससे खरीदी है, अपने ऐसा नहीं घर वालों को बोला कि ये दिला दो ना कभी। अपने उससे डली है कि टूर्नामेंट से आ रहा है तो वो मेरे अकाउंट हाँ यार, जो रोज पॉकेट मनी या कुछ खाने के लिए मिलता है उससे बचा के खरीद लिया। उससे, वो सारा पैसा उससे डल रहा है, स्क्रिम्स खेले हैं। अब कह रहे हो क्राउन राउंड के बाद वो सारी एज, मतलब टियर रैंकिंग में घूमना चाह रहे हैं, स्क्रिम्स खेल रहे हैं, टीमें बन रही है, 2.5 घंटे की मॉर्टल वाटर की स्ट्रीम्स देख रहे हैं बैठ बैठ के कि कैसे खेलते हैं। खुद स्ट्रीम कर रहे हैं बैठ के, ये तक भी कर रखा तो इतना क्रेज था मुझे फिर गेमिंग का। अगेन गेमिंग का मुझे क्रेज आज भी बीच में चढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अभी एक पूल का शौक चढ़ा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑफिस में पूल है। राइट, तो पूल अब अच्छा खेलने लग गए हैं। है। एट बॉल पूल टेबल है वो। प्रॉपर एक वो है, हाँ बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। या फिर मेरे दोस्त जो टेक वाले हैं उन्हें ये कौन सी गेम चली, वैलोरेंट खेलने का बहुत शौक चढ़ा है। तो ये एकदम चले जाते हैं गेमिंग बार की, चलो आ गए खेल के आते हैं। तो गेम्स का तो जेन्युइनली शौक रहा है, बट आई हैव नेवर बीन प्रो कि भाई भाई साहब एकदम मैं फोड़ ही दूंगा उस गेम्स में। ऐसा नहीं, बस पबजी में वो था क्योंकि कोविड था और कुछ करने का था नहीं, तो वो 1.5 साल करा, बट उससे इम्पैक्ट क्या आया, 11th में बहुत कम स्कोर करा। तो स्कोर 86 11th में। राइट, अगर मैंने स्कोर 80 अच्छा होता 11th में तो मैं पक्का एसआरसीसी में होता, क्योंकि 11th 10th के बेसिस पे हमें कॉलेज मिला गया। ओके, आपका तो वही वाला, हाँ आपका वो आ गया। इससे उसके मार्क्स कम हो गए थे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस, एग्जाम्स ऑनलाइन, सब कुछ ऐसा ऐसा ही गया, तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर था। बट हाँ, कभी भी कुछ खेलने का मौका मिलता है तो यार मैं ऑलवेज रेडी वाला में से रहता हूँ। आपकी परसेंटेज क्या थी, इफ यू डोंट माइंड, 10th 11th में? 10th में आई गॉट 95, 12th में आई गॉट 97। तो 97 वो 10th और 11th से आई है, मतलब ऐसा नहीं मैंने एग्जाम देकर दिया है। हाँ, तो इतनी थी। अगेन मैंने 10th भी अपने स्कूल में टॉप किया है, 12th भी अपने स्कूल में टॉप किया है। आपका सीयूईटी बैच नहीं था ना? आपका सीयूईटी को लेकर क्या रिव्यू है? क्योंकि मेरा पर्सनल रॉ स्कोर था 750 था अपॉन 800। अगर आप उसको देखो तो वो नॉर्थ कैंपस आपका पहुंचा देता है आपको, बीकॉम प्रोग्राम की ले लो या ऑनर्स ले लो। मेरी कॉमर्स स्ट्रीम में तो मैं वही सोचूंगा ना, नॉर्थ कैंपस। नॉर्मलाइजेशन में मेरे नंबर उड़ गए एंड इट वाज अराउंड 677, जो ब्रिंग्स मी हियर टुडे। बात नहीं करते हम क्या है, अब तो हो गया, एक साल बीत गया, एक्सेप्टेड हो गया। बट सीयूईटी को लेके और बोर्ड्स को लेके, अब बोर्ड्स वॉज मेरे आए थे 94.2%। व्हाट डू यू थिंक कि सीयूईटी से क्या चेंज आ गया है पहले से, और आपके बोर्ड्स वाले टाइम में क्या बेटर था? यार कॉम्पिटिटिव में कुछ फर्क नहीं है ना, बोर्ड्स में भी कंपटीशन था, उसमें सीयूईटी में भी कंपटीशन है। राइट, पर एक चीज़ में बहुत फ़र्क आया, बोर्ड्स में स्टेट बोर्ड वाले अपने बच्चों का नंबर ज़्यादा देते थे। तो आप देखोगे कि जो स्टेट बोर्ड्स के बच्चे गए हैं एसआरसीसी वगैरह, उनके 100% आए हैं भाई। आज तक समझ नहीं आया कैसे। सीबीएसई में 100% लाना बहुत ही मुश्किल था हमारे टाइम में। तो 97 99 तक जाते थे बच्चे, अभी भी जाते हैं पर 100। पर जो स्टेट बोर्ड्स है, जो साउथ की स्टेट बोर्ड्स है, उनके 100% बच्चे आए, 10-10 बच्चों के 100% आए हैं। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो रहा है, एंड इसलिए उन्हें पहले कॉलेज मिल जाता था, कट ऑफ उनकी क्लियर हो जाती थी। सो सीयूईटी से ये ज़रूर चेंज हुआ, वो स्टेट बोर्ड वाली गेम हट गई, सब कुछ सेंट्रल हो गया। राइट, कंपटीशन बढ़ गया। अब रही बात नॉर्मलाइजेशन की, हटा दी ना इस साल से, वो फिक्स कर दिया। बता दिया तो अच्छी बात है। उन्हें हमारे बैच का सब एक्सपेरिमेंट हो गया ना हमारे पे। कैट का एग्जाम होता है, उस पर नॉर्मलाइजेशन बहुत चलता है। राइट, तो लोग इसी बात पे रैंट करते हैं कि ये हिस्ट्री देखा गया है कि स्लॉट 1 आसान आता है, अच्छा, हाँ हाँ। स्लॉट 2 से थोड़ा टफ आता है, और स्लॉट 3 थोड़ा ज़्यादा टफ आता है। तो जिनका स्लॉट 3 आता है ना, वो रोते हैं कि यार शिट स्लॉट 3 मिल गया, टफ आएगा ये वो। बट उन्हें ये उम्मीद होती है कि नॉर्मलाइज भी होगा, तो उससे नुकसान हो जाता है स्लॉट 1 वालों को फिर, कि भाई इतना आसान पेपर था और हमें नॉर्मलाइज करके कम कर दिया गया। बस नहीं, मुझे से हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन इज अगेन अ डिबेटेबल थिंग, बट आई फील एंट्रेंस बेस्ट तरीका है किसी को भी इनटेक करने का। स्कूल के एग्जाम्स के मार्क्स पे लेना गलत था, मतलब बिल्कुल, सी एक एंट्रेंस होना चाहिए, जैसे एन मैट हो गया, या फिर आईपी मैट हो गया, या फिर ये जैट के पेपर हो गए, सारे इंपॉर्टेंट तो है। अगेन बोर्ड के मार्क्स करो, बोर्ड कराओ, इट शुड नॉट बी अ टेक अवे फॉर एडमिशंस, या उस पर वेटेज डालो। कि जैसे अभी भी क्या होता है कि
आई जो टॉप आई एम कॉलेजेस है उसमें 50% वेज कैट को है, आपकी 50% वेटेज आपके वर्क एक्सपीरियंस को भी मिलती है, कुछ वेटेज आपके जॉब वो दोगे आप क्या कहते हैं उससे GDPI दोगे, ग्रुप डिस्कशन PI, उसको मिलती है। सबकी वेटेज बनाई है उन्होंने, राइट, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ जिसने एकेडमिकली बहुत अच्छा स्कोर करा वो आ गया और जो बाकी सॉफ्ट स्किल्स में अच्छा था वो नहीं आया। तो अगर एक रिफॉर्म अगर कभी आपको करने का मौका मिलता, तो आप ये कहना चाहोगे कि ड्यू में ही आपका जो आपने बताया आईपी मैट पर जैसे तरीका है, ये आना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो यार इंटरव्यूज होने चाहिए। उन जीडीपी आना चाहिए बीच में, ताकि GD भले ही आए ना आए, जो जीडी बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, पीआई एक या एप्टीट्यूड टेस्ट CUET हो ही रहा है, मतलब मेरे हिसाब से कुछ होना चाहिए सॉफ्ट स्किल्स जज करने का भी तरीका। हाँ, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट करी जिनके तो मतलब जो नहीं भी करते थे ना, उन्होंने ड्रॉप आउट भी हैं, वो निकाल दिया यार उन लोगों ने भी। तो फिर पर सीयूईटी उनको उनको वो नहीं पड़ा, वो सोल से कर लेते हैं, उनका निकल जाता है, डिग्री चाहिए थी ना। ऐसा थोड़ी कि सोल वाला अच्छा नहीं करता, बिल्कुल करते में दम है वो कहीं से भी कर लेता है यार। वो, उसको नहीं भी डिग्री करवाओगे ना, वो कर देगा कहीं ना कहीं से। मेरे को लगता है कि यार एंट्रेंस इज अ गुड थिंग, बट बोर्ड्स के बेसिस पे नहीं होना चाहिए एडमिशन। ओके, लास्ट एक छोटा सा रैपिड फायर निकालते हैं। आज मुझे इंटर्नशिप चाहिए, क्या करूँ? एक वन वर्ड आंसर्स। मेरे क्वेश्चन है उसके ऊपर, पर क्या? कहाँ चाहिए इंटर्नशिप? गुड क्वेश्चन, गुड, एग्जैक्ट। कहाँ चाहिए इंटर्नशिप? सपोज मुझे कंसल्टिंग फर्म में चाहिए। ठीक है, कौन से टीयर की? टॉप टियर। नहीं मिलेगी भाई, मैं ऑनेस्ट है ना, क्यों ओपनिंग ही नहीं आएगी? बहुत बढ़िया, क्योंकि लिंक्डइन पे अगर आप, मैंने खुद स्क्रॉल करा, क्यों नहीं आएगी? अगेन है, द आंसर इज मिल जाएगी, बट क्या आप MBA कॉलेज के हो? नहीं हो भाई आप। अब जैसे फॉर एग्जांपल समर एसोसिएट्स हायर करते हैं बेन BCG मैकेंजी, राइट, वो सिर्फ MBA ग्रेड्स को उठाते हैं, और MBA ग्रेड्स को भी उनके कैंपस में जाकर उठाते हैं, बट हमारे में तो वो वैलिड ही नहीं है, तो हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, राइट, तो नहीं मिल सकती ऐसे इंटर्नशिप। ठीक है। अब आपके कंपनीज के बारे में ही बात कर रहे थे, तो अगर ब्लिंकिट देखे, मिल सकती है, मेल्स भेजो। मिल सकती है, तो वन वर्ड कोल्ड मिल। कोल्ड मिलिंग। ओके, ऐसी वन वर्ड और निकालते हैं, टाटा वन एमजी, कोल्ड मिलिंग, वन कोल्ड मिलिंग। हर एक का आंसर मेरे पास कोल्ड मिलिंग है। तो प्राइम आंसर क्या निकल के आया? कोल्ड मेलिंग। प्राइम आंसर आज की अगर किसी को चाहिए, कोल्ड मेल। कोल्ड मेलिंग, या फिर इसको और रिफ्रेम करना हो तो कोल्ड रीच आउट्स, उसमें मेलिंग भी है और लिंक्डइन भी है। सब कुछ ही आ गया, कनेक्शन बना के आपका डील वगैरह भी। कोल्ड लिया। किसी को फ्रीलांस में घुसना हो, अपस्किल, अपस्किल। आप डिज़ाइनर बन के अपने आप को अपवर्क में होस्ट कर सकते हो, पर डिज़ाइनिंग आती ही नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं देने वाला। सो मैं अगर फ्रीलांसिंग में घुसूंगा तो मैं सीखूंगा पहले, राइट, कैनवा सीखूंगा, एडोबी इलस्ट्रेटर सीखूंगा, जो भी सारे डिज़ाइनिंग टूल्स है सीखूंगा, फिर किसी के लिए फ्री में काम करूंगा, उससे मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा, फिर 50 रुपये 100 रुपये का एक डिज़ाइन लेकर ऐसे बढ़ूंगा। ऐसा नहीं कि मैं अपवर्क में बैठ गया रहा हूँ वेट कर रहा हूँ कि कोई मुझे ही हायर कर ले, वो गलत तरीका है। बट फ्रीलांसिंग में अप स्केलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट यार। हाँ, वन थिंग यू डोंट लाइक अबाउट लिंक्डइन। लिंक्डइन इज नॉट लिंक्डइन एनी मोर। एक लाइन इसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए। कि रील्स का ऑप्शन आ गया है उसमें, वीडियोस का कुछ हो। खराब करेगा वो हमारे लिए। अब उसमें मान लो जो इंस्टाग्राम पे जैसी रील्स आती है उस पर वैसे आने लग गई, फिर खराब प्लेटफॉर्म उड़ गया, उड़ गया वो, खराब यार। प्लेटफॉर्म की यूनिटी। सेकेंडली, लिंक्डइन क्यों बनाया गया था यार? जो मोटिव था लिंक्डइन का वो खत्म हो रहा है एट द एंड। लिंक्डइन बनाया गया था जिसको जॉब नहीं मिल रही वो जॉब यहाँ से ढूंढ सकता है, अप्लाई कर सकता है, राइट, बट अब तो लिंक्डइन में सब चल रहा है, कोर्स भी बिक रहे हैं। कोर्स भी बिक रहे हैं, है ना, सब कुछ चल रहा है लिंक्डइन पे जो अब इंस्टाग्राम पे चलता था। वो जो ऐड आती थी, अब ऐड भी चल रही है। स्पॉन्सर्ड है, सेल्स है, सब कुछ हो रहा है, बट अगर वो सब कुछ बियॉन्ड उसके चला जाएगा, विच इज आई गेस प्रोफेशनलिज्म से, मतलब इंटर्नशिप्स प्लेसमेंट्स इन सब के बियॉन्ड चला गया, तो वो खराब कर देता है लिंक्डइन प्लेटफॉर्म को। आप डालो वीडियोस का सेक्शन गुड है, फिर वीडियोस रेज्यूमे की आनी चाहिए, इसकी नहीं आनी चाहिए टॉप 10 फूड्स टू ईट इन दिल्ली, ये गलत है। तो मुझे लगता है कि इस पे अगर थोड़ा रेगुलेशन अगर आ सकता है तो इट इज़ गुड। ओके, आपका स्क्रीन टाइम कितना है? बहुत, दिखा सकते हो अभी? मतलब फ़ोन का तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं फ़ोन नहीं चलाता। कि मेरा फ़ोन अब थोड़ा आउटडेटेड हो गया इसलिए नहीं चलाता, बट मैक मेरा जो लैपटॉप है वो सब कुछ उस पे काफ़ी है, और उस पे भी अगर मैं स्क्रीन टाइम बोलूँ तो सबसे ज़्यादा लिंक्डइन का है। कितना दे वो? आराम से 6-7 घंटे देता हूँ मैं लिंक्डइन को। 6-7 घंटे लिंक्डइन के?
ऑन एन एवरेज आप रोज? आराम से, आराम से। उसके अलावा? उसके अलावा ऑफ कैंपस अपनी खुद की वेबसाइट चलाता हूँ। दूसरी बात, यूट्यूब सिर्फ तब जब खाना खा रहा हूँ। कंटेंट कंज्यूम करने के लिए कुछ? ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ तो किसी का पॉडकास्ट सुन लिया, या समय रैना की नई वीडियो आई है इंडिया गॉट टैलेंट पे, वो देख ली, राइट। सिर्फ खाना खाते हुए यूट्यूब चलता है। यूट्यूब से जो है टॉप 3 क्रिएटर्स आपको रैंक करने होंगे। मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ रणवीर लबादिया। सेकंड पे राज शमानी फॉर मी। अगर पॉडकास्ट में अगर जाना हो तो रणवीर इज गुड, राज शमानी इज गुड एंड प्रखर इज गुड। तो मैं इन तीनों के वो सबसे जॉनर आपको जो ज़्यादा इन तीनों को कंज्यूम करता हूँ मैं। ओके, अभी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, यू मे चूज टू आंसर और नॉट। टॉप मेट पे आपके 3 कॉम्पिटिटर्स। मेरे कॉम्पिटिटर्स टॉप मेट पे, ठीक है, आई विल आंसर दिस। अशोक अग्रवाल, ठीक है। आदित्य जैन, ठीक है। अगर मेरे बैच के हैं सारे। और कौन है टॉप मेट में जो मेरा कॉम्पिटिटर है? सोचना पड़ेगा यार, जो इंटर्नशिप वगैरह की गाइडेंस देता हो। 2 हैं यार आई गेस, मतलब थर्ड आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कोई। मतलब ये जो टॉप मेट पे करते हैं। बिकॉज इवन आई फॉलो अशोक, मैंने कंज्यूम कर रखा है उनका कंटेंट, तो इज वेरी एक्टिव राउंड। हाँ, ही इज डूइंग वेरी गुड यार, ही इज वेरी गुड। मेरे पास कितने लोग आते हैं कि मुझसे पूछते हैं इन्वेस्ट इंडिया में इंटर्नशिप चाहिए, मैं उन्हें अशोक के पास भेज देता हूँ। मैंने कहा भाई वो बता सकता है, ज़्यादा इंसाइटफुल वो है। मतलब दीज आर माई हेल्दी कॉम्पिटिशंस। ऐसा नहीं आई एम जेलस अब कि अरे भाई। मिले हो आप एक बार ही, कभी बात हुई आपकी? नहीं, आज तक वैसे बात नहीं, बट अक्नॉलेज आप दोनों? मैं तो करता हूँ, उसका नहीं पता। और कभी वो आते तो पूछते? क्या पता, मतलब मेरे पास अगर कभी कोई सोचा आते कोई तो कोलैब ऐसे क्रिएटर्स के बीच में, क्योंकि हर जगह तो कोलैब चल रहा है, कभी सोचा आपने? मैंने सोचा है बात करी? कि होना चाहिए, बट बात नहीं करी बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट एंड राइट टॉपिक ऑफ द कोलैबोरेशन। देखो जब तक बाय द टाइम ये आएगा तब तक माइट बी, बट अगेन मैंने जरूर सोचा है कि यार मुझे करना है। आई विल पिच, देयर डिसीजन टू एक्सेप्ट और नॉट। क्लियरली, मतलब आपकी साइड से कोई वो क्रिएटर वाली बाउंड्री नहीं है कि मेरा कंटेंट ऑडियंस डाइवर्ट रहेगी, नहीं? कुछ भी नहीं है मेरा, बिकॉज मुझे पता है कि यार ऑडियंस अपना रास्ता ढूंढ लेती है। यार एक बात बताओ, रणवीर इलाहाबादिया के जो पॉडकास्ट देखते हैं वो राज शमानी के नहीं देखते क्या? उन्होंने के देखते हैं, सिंपल है यार। जिसका कंटेंट ज़्यादा बेटर। तो मेरा वो ये कि जो वैल्यू दे रहा है वो देखना चाहिए। ओके, वन एडवाइस यू वुड गिव टू योरसेल्फ व्हेन यू वर 18, अपने आप को ही, कि चर्चित यार ये करना था, मजे मारने थे। मजे मारने थे, क्या क्या करना था ऐसा कि एक था कि करा ही नहीं आ रही तो पार्टी नहीं करी, या फिर ऐसा कुछ क्या करनी नहीं? नॉट पार्टी, मतलब मेरे को आज भी ऐसा लगता है जो मैं नहीं करता। हफ्ते में यार एक दिन तो बनता है अपने लिए। हाँ, भले ही संडे हो, कि तुम सुबह उठो, तुम ब्रेकफास्ट शुरू करो छोले भटूरे से, फिर तुम जाओ बाहर दोस्तों के साथ, तुम लंच करो बाहर, फिर रात को एंड करो अपना बढ़िया खाने से और सो जाओ। एक दिन जीरो वर्क डे होना चाहिए। जब तुम लोगों ने कोई बाहर की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट छोड़ दिया अपना? तुम बाहर क्यों कुछ भी करने जाओ, तुम गुरुद्वारे जाना तो गुरुद्वारे चले जाओ, मॉल जाना चाहते हो मॉल चले जाओ, गो कार्टिंग करने जाना चाहते हो गो कार्टिंग करने चले जाओ। हाँ, पर एक दिन हफ्ते में होना चाहिए यार वो। हाँ, मतलब ज़रूरी है, मतलब आई एम ट्राइंग कि ऐसा कुछ हो जाए, बट वो ज़रूर होना चाहिए। वो एक दिन सोशल लाइफ रहती है। अगर आपसे एक बार पूछूं कि योर व्हाट इज योर एज राइट नाउ? 21। 21 राइट नाउ, 21 टुडे और 18 देन, आप अगर आपको वो चूज करना हो कि कौन सा पीरियड मेरी लाइफ का अच्छा पीरियड है जहाँ पे मैं मेंटली खुश, अभी आप जैसे अगर आप ऐसे देखो करियर पर्सपेक्टिव से, ऑफ कोर्स आज आप बेटर हो, क्योंकि एज के साथ आप बेटर हो सकते हो ऑफ कोर्स, बट मेंटल पर्सपेक्टिव से उस टाइम पे बेटर है, आज वाला आज बेटर है। आज वाला खुश है, आई एम सेटिस्फाइड आज। आज वाला अपने आप को। कि भाई सही चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगेन आई हैव गोल्स के भी बहुत कुछ करना है, बट ऐसा भी नहीं है कि यार कुछ नहीं करा। अब मैं इफ आई सी पीछे 2 साल 3 साल, भाई मेहनत तो करी है यार। हाँ, मतलब घिसाई हुई है, अच्छे से घिसाई हुई है। तभी आज बैठ के दूसरों को भी बता पा रहे हैं। हाँ, मतलब बट यार एंड नो शॉर्टकट टू दिस। मेहनत, बस मेहनत। भाई तुम्हें देने ही पड़ेंगे। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं सुबह 6 बजे उठ के मेल्स भेजता था और रात को 10 बजे भी भेज ही रहा होता था यार। आ रहा जवाब नहीं आ रहा, दैट इज अनदर थिंग, बट मैं भेजता था भाई। आई वॉज गिविंग माई फुल डे। होता है यार। एंड विद एनी लास्ट वर्ड्स जो जाने चाहिए, कोई एडवाइस, कुछ भी लास्ट वर्ड्स, कुछ भी बताना, इस पॉडकास्ट का रिव्यू, कुछ भी, एक एनी अनकट कुछ भी। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट गिव एडवाइस,
मेरे हिसाब से एडवाइस नहीं देना चाहिए, सॉल्यूशन देना चाहिए। हम्म, तो मेरे को पूछते वन एडवाइस, जैसे मेरे पास बहुत बच्चे आते हुए कहते हैं कि भैया कौन कौन सी इंटर्नशिप करे, मैं कहता हूँ एचआर की कर लो भाई। वो कहते हैं एचआर तो करनी ही नहीं है। तो मैंने कहा तुमने तो मुझसे एडवाइस मांगी थी यार, मेरे हिसाब से तुझे एचआर करनी चाहिए। एंड दैट इज़ व्हेन दे रीफ्रेम कि मेरे को ऑपरेशंस की इंटर्नशिप करनी है, कैसे मिलेगी। एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम, एंड जिसके लिए मैं सॉल्यूशन दे सकती दे सकते थे आप उसको डायरेक्ट बता दो कि आप ये करो कि हूँ। एडवाइसेस आर सब्जेक्टिव। मैं तुझे बोल दूँ कि यार मस्त है, मेरी एडवाइस है कि भाई बेस्ट कॉलेज है, वो आपका ओपिनियन से निकल वो मेरी एडवाइस है यार। क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव से। हाँ बस बिल्कुल। तो एडवाइस मैं देता नहीं है ज़्यादा, मतलब आई फील सॉल्यूशन ज़्यादा होने चाहिए। चलो, एंड विद दैट ऑन नोट वी कैन एंड दिस, एंड एनी लास्ट वर्ड्स कुछ भी? कुछ यार, हैड अ ग्रेट टाइम टॉकिंग टू यू गाइस, सुपर हार्ड वर्किंग टीम। सारे अभी तक बैठे हुए हैं कैमरा के पीछे, वेट कर रहे हैं कि खत्म हो तो हम कुछ खाने जाएं। सो बट यार हाँ ग्रेट यार, ग्रेट। चलो, with this we end this episode of Uncut and Unapologetic. Thank you everyone for being there, and thanks to Churchit for being here and such a welcome person, and is very happening यार। इन्होंने, मैंने जो सोचा था कि आप नहीं जवाब दोगे, आपने बड़े प्यार से एकदम ही स्मूथ जवाब दे दिया। ही इज वेरी चिल पर्सन, आई रियली लाइक दैट। बिकॉज क्या होता है कि हम अनकट करते हैं ना, तो मेरे में हेजिटेशन चलती है, बट ही इज वेरी ओपन अबाउट इट। For this, so that's it for this episode. See you in the next one. Keep liking and sharing. Thank you everyone.